गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में आपने पढ़ा था वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पिछले वीडियो के दिए हुए होमवर्क्स, उनके जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न और उनका जीवन परिचय आप लोगों ने ज़रूर तैयार किया होगा और आवश्यक भी है आप लोगों को अच्छे से तैयार हो। आज उन्हीं की कृति, उन्हीं की रचना, उन्हीं का लेख राष्ट्र का स्वरूप, जो कि पृथ्वीपुत्र निबंध से उद्धृत है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित आपकी पाठ्य पुस्तक में राष्ट्र का स्वरूप। आइए देखते हैं। देखिए, किसी राष्ट्र की संरचना में 3 तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है भूमि, दूसरा है उस भूमि पर रहने वाले लोग और तीसरा है उन लोगों की संस्कृति। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत पूरे इस शीर्षक को पूरे शीर्षक की कथा वस्तु रखी गई है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा। देखिए किस प्रकार से एक राष्ट्र के निर्माण में ये 3 चीजें सहायक होती हैं, 3 चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं। पहला हो गया आपका भूमि, दूसरा हो गया भूमि पर बसने वाले लोग और तीसरा हो गया जन की संस्कृति। इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इन्हीं तीनों के मिलने से ही, इन्हीं तीनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप निर्मित होता है, राष्ट्र निर्मित होता है। किसी भी राष्ट्र, या दूसरे शब्दों में कह लें कि किसी भी राष्ट्र की संरचना, किसी भी राष्ट्र का स्वरूप इन्हीं 3 तत्वों पर निर्भर करता है। पहला है भूमि, दूसरा है भूमि पर बसने वाले लोग यानी जन, और तीसरा है उस जन की संस्कृति। चलिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी का निर्माण, इस भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है, क्योंकि अनादिकाल में पृथ्वी पर देवता ही निवास करते थे और उन्हीं के द्वारा ये इस भूमि का, इस पृथ्वी का निर्माण किया गया है, जो कि अनंत काल से है और अनंत काल से इसका अस्तित्व बना हुआ है। मानव जाति का यह कर्तव्य है, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, मानव जाति का यह कर्तव्य है कि जिस पृथ्वी का निर्माण देवताओं ने किया है उसके भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य और उसकी समृद्धि के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन हमें करना चाहिए, है ना। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। देखिए, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति, यह जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के साथ हमारा एक कर्तव्य और भी है कि यह भूमि, इस पृथ्वी का जो मरु स्वरूप है, ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी जमीनें ऐसे पड़ी होती हैं जो मरुभूमि के रूप में जानी जाती हैं, ना वहाँ फसलें उत्पन्न होती हैं, ना ही, और बिल्कुल बंजर भूमि के नाम से इस तरह से जो जमीनें होती हैं, भूमि होती हैं, उनके प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, हमारी जागरूकता, मतलब एक समाज ऐसा आ गया है, या फिर कह लें कि लोगों की जो मनोदशा है वो इस प्रकार से परिवर्तित होती जा रही है कि लोग बिल्कुल भूमि से, पृथ्वी से, जमीन से, या कहें कि जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है उसकी उपयोगिता को छोड़ करके उनका ध्यान बिल्कुल
कह लें कि नौकरियों के प्रति या फिर जो है उद्योग धंधों के प्रति, व्यवसाय के प्रति, है ना, ज़्यादा ही उनकी रुचि और रुझान बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी को उपेक्षित किया जा रहा है, भूमि हमारी उपेक्षित हो रही है। तो भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। राष्ट्रीयता का तात्पर्य नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म। तो हमारी राष्ट्रीयता तभी मजबूत होगी, हमारे मन में, हमारे हृदय में राष्ट्रीयता का भाव तभी जागृत होगा, तभी जो है एक सशक्त रूप से उत्पन्न हो सकेगा, जब हम इस पृथ्वी के प्रति, इस पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम अधिक जागरूक होंगे, है ना। इसलिए आवश्यक है कि भूमि जो कि हमें विभिन्न प्रकार से समृद्ध बना सकती है, उसके कहें कि उसके पार्थिव स्वरूप के प्रति हमें जरूर जागरूक होना चाहिए, या होना पड़ेगा, या हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। मैंने कहा कि हमारी राष्ट्रीयता उतनी बलवती हो सकेगी। राष्ट्रीयता का मतलब मैंने बताया नेशनलिज्म। जब हर व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जब इस प्रकार का भाव होगा कि नेशनलिज्म इज द फर्स्ट देन मी, राष्ट्रीयता पहले है, किसी भी नागरिक के हृदय में राष्ट्र के प्रति जो भाव है, राष्ट्र के प्रति जो एक समर्पण का भाव है, वो पहले होना चाहिए, और उसके बाद उसका अपनेपन का भाव बाद में, पहले उसकी क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीयता होनी चाहिए। आज देखिए पूरा किस प्रकार से पूरा विश्व कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। ऐसी स्थिति में कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, अपने देश में भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। जहां ऐसी सिचुएशन में भी आपने देखा होगा, आप देख रहे हैं कि जो है हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे फिर वो हमारे जो है पुलिस प्रशासन हो, किस प्रकार से लोग जो है, हम लोग तो अपने घरों में बैठ करके सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों से संघर्ष करते हुए, उन्हीं कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का इलाज करते हुए हमारे जो देवतुल्य जो डॉक्टर हैं, जो उनके समस्त जो स्वास्थ्य कर्मी है ना, उन्हें देवतुल्य कहना ही, या कहें कि देवता ही कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, बल्कि आज ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीयता का भाव दिखाया है, वो अपने आप में प्रशंसनीय है, आदरणीय है और अनुसरणीय है। तो उसे कहते हैं राष्ट्रीयता। तो नेशनलिज्म इज द फर्स्ट देन मी, अपने आप को पूरी तरह से झोंकते हुए, पूरी तरह से समर्पित करते हुए, समर्पण भाव से ऐसे सिपाही, ऐसे कोरोना वॉरियर्स जो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, है ना। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय, सच्चे अर्थों में कह लें तो राष्ट्रीय विचारधाराओं की, जो समस्त जो भी हमारी विचारधाराएं हैं, जो राष्ट्र की विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं कहाँ से उत्पन्न होती है, हमारी भूमि से उत्पन्न होती है, हमारी पृथ्वी से उत्पन्न होती है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबद्ध नहीं है ना, ऐसी राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह क्या होती है, निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता, ऐसा राष्ट्रीय भाव जिसका पृथ्वी के साथ कोई तालमेल नहीं है, पृथ्वी के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है, उसका कोई वजूद नहीं है, वह निर्मूल है। और दूसरे शब्दों में कह लें तो जिस राष्ट्रीयता का, जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी के साथ संबंधित नहीं है, वह आधार विहीन होता है, उसका कोई आधार नहीं होता, और वह बहुत ही थोड़े समय में, अल्प समय में उसका अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है ना। देखिए, पृथ्वी राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, राष्ट्रीय भावों का अंकुर उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो हमारी जो राष्ट्रीयता है,
नेशनलिज्म है, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण का भाव है, इस पृथ्वी में उसकी जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, मतलब क्या कि भूमि के साथ हमारी राष्ट्रीयता मातृभूमि के साथ जितनी अधिक होगी, या हम कहें कि जितनी अधिक राष्ट्र के प्रति जितना अधिक प्रेम होगा, भूमि के प्रति हमारा, इस पृथ्वी के प्रति, भूमि के प्रति, मातृभूमि के प्रति जितना अधिक हमारा समर्पण भाव होगा, उतने ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, राष्ट्र उतना ही क्या होगा, पुष्पित पल्लवित होगा, राष्ट्र उतना ही विकसित होगा। कि दूसरे शब्दों में कह लें तो किसी राष्ट्र के विकास का आधार स्तंभ वहाँ के लोगों की, या कहें कि उस मातृभूमि के ऊपर निर्भर करता है। मातृभूमि वहाँ की कैसी है, वहाँ की मातृभूमि के प्रति हमारा संबंध कैसा है, ये उस पर निर्भर करता है। किसी राष्ट्र की उन्नति का वो आधार होता है। इसलिए अब जबकि पृथ्वी ही हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, पृथ्वी ही हमारे समस्त विकास का एक माध्यम है, तो ऐसी इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना है ना, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की, मतलब उसका जो बाहरी ढांचा है, उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, मतलब आदि से लेकर के अंत तक, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म से लेकर के उसके स्थूल तक पूरी जानकारी प्राप्त करना, जानकारी रखना, उसकी सुंदरता को समझना, जानना, उसकी सुंदरता को बनाए रखना, उसकी हरियाली को बनाए रखना, उसकी उपयोगिता को समझना और उसकी महिमा का गान करना, उसकी महिमा को समझना, ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए, हमारा आवश्यक कर्तव्य होना चाहिए। ठीक, चलिए, इस कर्तव्य की पूर्ति हजारों, सैकड़ों, हजारों प्रकार से होनी चाहिए, है ना। हर प्रकार से, एक ही प्रकार से नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के द्वारा हर प्रकार से हमें, प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, और इस पृथ्वी का जो उसका जो मर स्वरूप है, उसका जो भौतिक स्वरूप है, उस भौतिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना, उसके लिए जो भी आवश्यक कदम है, उन आवश्यक कदम को उठाए जाना, ये हमारे लिए हजारों प्रकार से इसकी पूर्ति होनी चाहिए, करना चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो अथवा बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें सदैव कमर कसनी चाहिए, है ना। पृथ्वी से जिस भी वस्तु का संबंध है, मुझे तो नहीं लगता किसी वस्तु का संबंध पृथ्वी से नहीं है। सारी चीजें कहीं ना कहीं भूमि से ही जुड़ी हुई हैं, चाहे वह छोटी हो अथवा बड़ी हो, और उनका कुशल प्रश्न पूछना, उनका कुशल क्षेम पूछना, उनके बारे में जानना, उनकी उत्पत्ति के बारे में जानना, उनके विकास के बारे में जानना, ये इसके लिए हमें सदैव कमर कसनी चाहिए, हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन, मतलब सांगोपांग, छोटे से छोटा लेकर के और सूक्ष्म से लेकर के बृहत्तम तक, सूक्ष्म से स्थूल तक की जानकारी प्राप्त करना, उसके बारे में अध्ययन करना, एक जागरणशील, एक जागृत राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है, अर्थात एक जागरणशील राष्ट्र के लिए आवश्यक कर्तव्य है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक भी है, चाहे हमारे गांव हो, नगर हो, इस प्रकार के केंद्र, सैकड़ों केंद्रों का सूत्रपात होना या सैकड़ों केंद्र खोले जाना, जहां से इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो सकें, ये हमारे लिए आवश्यक है, जहां से लोग भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चों, अब इतना आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, अच्छे से इसको तैयार करेंगे, फिर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा जरूर सुनिएगा, ठीक है ना। चलिए।